कैसा रहा एक्सपीरियंस? बैठ के आई हूँ फ्रंट सीट, मज़ा आया? अमेजिंग था। जय बद्रीनाथ जय केदार। सुबह 6 बजे का यहाँ का माहौल है केदारनाथ का। लोग तो कुछ ऐसा था हमारा स्टे, और अब हम फटाफट निकल रहे। और ये है बाहर का व्यू डोरमेट्री से, और नीचे बह रही है नदी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम लोग अपना केदारनाथ का ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं अब। और डे कौन सा है? हमारा सेकंड आज है यहाँ पे सेकंड डे हमारा केदारनाथ में, और हम लोग आज है 26 ऑफ अक्टूबर। अभी मैं और मम्मा अपने अपने हेलीपैड पे जाएंगे। हमारे हेलीकॉप्टर्स अलग अलग हुए हैं क्योंकि लास्ट मिनट बुकिंग्स थी, और पापा ट्रैक करके जा रहे हैं, तो सब लोग ये अपना अपना जा रहे हैं इस बारी, बट वहाँ पे इकट्ठे मिलेंगे और इकट्ठे दर्शन करेंगे। ये हमारे राजेंद्र भैया हैं जो हमें गाइड भी करेंगे वहाँ तक जाने तक। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको हेल्प हो सके यहाँ आके कैब करने में। हेलीकॉप्टर के लिए हमने एंट्री कर ली है रिसेप्शन में, और हमारा वेट चेक वगैरह सब कुछ हो चुका है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में हमारी फ़्लाइट्स हैं, तो हम अब वेट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आलू परांठा और मैगी का ऑर्डर दिया है, तो वो बन रहा है। बनते हुए दिखाते हैं आपको मैं। ये आ गया हमारा आलू परांठा और अचार। तो दोस्तों ऐसा था कि विशाल जी ने सुबह ही 6 बजे अपना ट्रैक करना शुरू कर दिया था हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ, बट इनको रास्ते में ही बैक में बहुत सवियर जर्क आया, जिससे इनको काफ़ी पेन में थे और अच्छे से शूट भी नहीं कर पाए। ओम नमः शिवाय। जय बद्रीनाथ जय केदार। वेट करना पड़ा 1.5 आवर। ये देखिए, ये हेलीपैड है इधर। फ्रेंड्स फाइनली मैं केदारनाथ पहुंच गई हूँ। कितने लोगों का सपना होता है केदारनाथ आने का। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हेलीकॉप्टर देखो कैसे आ रहा है। शायद ये कहीं और भी हेलीपैड है। ये पहले दर्शन है, अभी मंदिर तो नहीं दिख रहे, आगे बहुत कुछ काम चल रहा है, बट हेलीपैड पे उतरने के बाद ये दर्शन होते हैं आपको। ये हेलीपैड है सारा, ये देखिए। यहाँ पे सारे थम्बी, ग्लोबल ट्रैकर, पवन हंस सब यहीं आते हैं। वहाँ से आए उस साइड से हम, और ये हेलीपैड है जहाँ पे हम उतरे, मतलब मैं उतरी हूँ। अभी विदु तो सेकंड उसमें आएगी, हाफ एन आवर बाद, इसकी टर्न लेट है। चलो तब तक मैं थोड़ा घूमती हूँ, देखती हूँ, आपको दिखाते हैं केदारनाथ। अभी टाइम हुआ है 10:38 और खिली हुई धूप है, मौसम बहुत बढ़िया है। एक हल्की सी स्वेटशर्ट पहनी हुई है मैंने, मज़ेदार। तो ऐसा है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम,
शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। और यहाँ प्रभु का नाम लेते लेते मुझे लगा मेरे पास काफ़ी अच्छा फ्री टाइम है, तो मैंने चॉपर्स की मूवमेंट शूट करनी शुरू कर दी आप लोगों के लिए कि कितने फ्रीक्वेंट मूवमेंट है। और इसी के साथ विदु आ चुकी है और ये है विदु का फर्स्ट हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस। चलिए जानते हैं विदु से कि उसका फर्स्ट हेलीकॉप्टर एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बैठ के आई हूँ फ्रंट सीट, अमेजिंग था, इतना अमेजिंग था। इधर रोशनी की ओर मतलब वर्थ इट था, पूरा वेट वर्थ इट था, मजा आ गया। चलो तो आप अंदर आइए और ये पूरी मार्केट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ से प्रसाद आपको मिल जाते 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ से लेके। विदु भी कुछ ना कुछ देख रही है। ऐसा कुछ देख ले कौन पहनता है रुद्राक्ष। ये छोटे छोटे केदारनाथ मंदिर के वो बने हुए हैं सुवेनियर। यहाँ कुछ खाने के लिए देख रहे हैं, शायद समोसे वगैरह हैं। अभी तो हम बहुत शुरुआत में हैं। ये समोसे आ गए हमारे, एक ब्रेड पकौड़ा। ये है जी हमारी पवित्र नदी मंदाकिनी, जो केदार घाटी के बीचों बीच से निकल के जाती है। और इसी के ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि विशाल जी को अभी थोड़ा वक्त लग रहा आने में, तो उनके इंतज़ार में हम कुछ टाइम पास के लिए पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे और केदार घाटी की पूरी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे। तो इसके बाद हम फिर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हेलीपैड से मंदिर की दूरी 500 मीटर से 700 मीटर के बीच में है, जिसमें हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ, जय केदार। लाइन में लगे जबकि 26 अक्टूबर है और रश देखते ही बनता है। लाइन में लगे हुए क्यों में, बस हम पहुंच गए बाबा जी के द्वार पे। लो जी विशाल भी आ गए हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज की डेट में मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी वर्जित है। तो इसके आगे मैं कैमरा नहीं लेके जा सकती, आपको यहीं से दर्शन करने होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखते ही देखते मौसम ने करवट ले ली है और हमारे वापसी का भी प्लान में कुछ चेंज आ गया है मौसम ख़राब होने की वजह से। और परिक्रमा ले रही है विदु, और परिक्रमा करते करते हमें एक पवित्र जलकुंड दिखा, जिसके बारे में हमें साधु जी ने बताया कि ये जलकुंड में जो पानी है वो अंदर जो हम शिवलिंग पे चढ़ता है वो आके इसमें एकत्रित हो जाता है, जो हम सभी लोगों ने अपनी अपनी बोतल में भरकर अपने घर के लिए ले लिया। चलिए उस स्थान की ओर बढ़ते हैं और उस स्थान की बात करते हैं जहाँ पे एक पवित्र शिला है जिसको हम भीम शिला के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ इसको चमत्कारी शिला भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पे बताया जाता है कि 2013 में जो
बादल फटने से बाढ़ आई थी। ये उसी बाढ़ के साथ बह के मंदिर के जस्ट पीछे 50 फीट की दूरी पे आके ये भीमशिला रुक गई थी और उस बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिससे मंदिर की रक्षा हो पाई। और स्थानीय लोगों का कहना है ये कुछ हो ना हो, ये साक्षात अपने आप में भीम जी हैं जो शिला के रूप में मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। और इस पवित्र जगह पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोगों ने भी दिल से इसको नमन किया और नमस्कार किया और बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय शिव शंकरा भोलेनाथ, हर हर महादेव। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि विशाल जी थोड़े थोड़े ढीले लग रहे हैं क्योंकि केदारनाथ ट्रैक के दौरान उनके बैक में दर्द हो गया है बहुत तेज़। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं दर्शन के बाद कि जैसे एक यात्रा हमने की है और आशीर्वाद दे दिया आपको। देखिए यहाँ का मंदिर के बाहर का दृश्य। आई मैं दूसरी तरफ से थी और अब जा इस तरफ से रहे हैं जो मेन है। आती दफ़ा जो रास्ता समझ में आया, छोटा वाला ये बड़ा वाला, वह बस जाते गए। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि विशाल जी के ट्रैक के दौरान जो जर्क लगा है उससे वो बहुत ज़्यादा पेन में है और माथा टेकते हुए भी बड़ी तकलीफ़ हुई थी। हम वापसी का हेलीकॉप्टर का ट्राई कर रहे हैं, फिंगर क्रॉस हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द जर्नी अनफोल्ड्स। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। मैं आपको जो हमें इमरजेंसी में रूम मिला है, कल मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई फॉर अ टाइम बिंग। और आज सुबह उन्होंने 6 बजे बुलाया है और हम सुबह 5 बजे उठ गए हैं। तो मैं फटाफट से सारा आपको दिखा रही हूँ कि हम कहाँ रुके थे। तो मुझे लगा था डॉर्मेट्रीज अच्छी नहीं होती। ये रूम है, ये देखिए इस तरह से 5 लोगों की थी, एक फैमिली थी और वो तो माथा टेकने चले गए सुबह सुबह। तो बस कुछ ऐसा था। बाथरूम बहुत अच्छा था इनका, नीट एंड क्लीन। तो कुछ ऐसा था हमारा स्टे और अब हम फटाफट निकल रहे। और ये है बाहर का व्यू डॉर्मेट्री से और नीचे बह रही है नदी और हम हैं 3rd 4th फ्लोर पे। मुझे 3rd 4th मैंने इसलिए बोला, मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक 3rd पे ही है। चलिए बाकी फ्लोर्स पे अलग अलग फैमिलीज रुकी हुई थी। टाइम रहते आके आप बुकिंग करा लो तो आपको मिल जाती है, अदरवाइज़ जल्दी से बुकिंग मिलती नहीं। तो ये हमारा लक था कि हमें बुकिंग रात को थोड़ी सी स्नोफॉल भी हुई है ऊपर। सुबह 6 बजे का यहाँ का माहौल है केदारनाथ का। दोबारा से भी माथा टेकने जा रहे हैं। ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है। मेरी हो गई थी 80-83 जब ऐसे थोड़ा सा चढ़ते हैं ना चढ़ाई के वक्त। चलिए मिलते हैं आपको फिर। सुबह सुबह सारी मार्केट्स खुलने लग गई हैं। ये एक और छोटा सा मंदिर है। ये मैं हेलीपैड पे खड़ी हूँ और सीधू निकल चुकी है आधा घंटा पहले और विशाल जी हेलीपैड पे वेट कर रहे, वो जाने वाले हैं। फिर मेरी जो हेलीपैड की वेटिंग है वो है, अभी उनकी ब्रेक है थम्बी वालों की 8 से 9 बजे और 2 बजे के बाद मैं यहाँ से जाऊँगी और ये लोग चले जाएंगे। और कुछ इस तरह का टाइम है। अभी टाइम बज रहे 8 और 9 बजे के बाद मेरा हेलीकॉप्टर मिलेगा। बस मुँह धोया और आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सारा अभी सुबह हेलीपैड का क्या नज़ारा है यहाँ पे केदारनाथ। लो जी, गुड न्यूज़ ये है कि विशाल जी का भी हेलीकॉप्टर से जाने का हो गया। ये सब वेटिंग में है।
अलग अलग हेलीपैड के उसमें बैठे हुए हैं, थम्बी, ग्लोबल ट्रैकर, हिमालयन। और ऊपर नज़ारा देखिए, धूप निकली हुई है, ताज़ी ताज़ी कल स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। तो सब शुरू हो जाएगी स्नोफॉल कुछ टाइम बाद। लो जी, विशाल जी का हेलीकॉप्टर आ गया और विशाल तो चल पड़े हैं यहाँ से, और ये जाके ज्वाइन करेंगे विदु को नीचे फाटा में, और फिर उसके बाद जाएंगे ये रूम पर, क्योंकि माओ हमारा इंतज़ार कर रहा है कल से। तो चलिए मिलते हैं माओ से। माओ बेचारा एक दिन तक हमारे इंतज़ार में अंदर कमरे में बंद रहा है। मिलने वाले, देखते हैं क्या कहता है, कितना परेशान है। बैठा बहुत परेशान है, कह रहा मैं 1.5 दिन से आई हूँ, कहाँ चले गए थे सारे। आगे आगे माओ, आगे पुप्पू, आगे 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 मेरे बच्चे। देखकर बहुत खुशी हुई कि माओ एकदम ठीक है, सेहतमंद है, बढ़िया है। थोड़ा उदास था क्योंकि माओ का हम सारा अरेंजमेंट करके गए थे, खाने से लेके पीने का सब कुछ। फाइनली मेरी टर्न आ गई है, 9:30 हुए हैं और 10 मिनट में यहाँ से मैं जाऊँगी नीचे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से थी हमारी केदारनाथ की जर्नी, फाटा हेलीपैड से लेके केदारनाथ तक, और केदारनाथ से हमारी वापसी हो रही है फाटा की। और आशा करती हूँ कि इस व्लॉग में जितनी भी केदारनाथ की जानकारी मैं एकत्रित कर सकी हूँ हेलीपैड से लेके केदारनाथ की, वो आपको सहयोग कर सकी आपके केदारनाथ की जर्नी में। हाँ जी, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ, और चौपर आने में बहुत लेट कर रहा था, देर कर रहा था, हमें काफ़ी टाइम वहाँ पे रुकना पड़ा, और ऊपर बहुत ठंडा था। नीचे आते एकदम से गर्मी लगी तो मैंने जैकेट रिमूव किया है। विशाल जी मुझे लेने आ गए थे, और विशाल जी के साथ मैं आपको सुनाती हूँ। विशाल जी कल पैदल गए थे तो इनको एक जर्क बैक में आ गया था। इनका बहुत इच्छा थी कि वो पैदल जाएं, और मैंने बोला ठीक है कर लो। तो हम लोग दोनों हेलीकॉप्टर पे थे, बट इनको इतनी ज़्यादा पेन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि ऐसे लग रहा था कि पेन की वजह से, कहते हैं जब एक लेवल ऊपर चल जाती है पेन जो बर्दाश्त से बाहर होती है, उसमें आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आने लग पड़ती है। तो उस केस में हमने बहुत सारे इनको पेन किलर और कैट दे दिया, और फिर उससे फिर ये थोड़े से सुबह खड़े होने लायक हुए, और एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अब सेकंड हमारे पास चैलेंज ये था कि अब ये नीचे कैसे जाएंगे, क्योंकि वो पेन किलर का असर भी ख़त्म हो गया, तो फिर से दोबारा जर्क लग सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बाबा जी, मैंने पीछे भी पहले बोला था, और मैंने अब ये 3rd टाइम ये चीज़ देखी है कि उन्होंने इनका किसी तरह से हेलीकॉप्टर का कराया, और ये टाइमली हमारे साथ नीचे आए हैं। तो जय बद्री, जय केदारनाथ। हाँ, तो ये यहाँ पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं खासकर उन्हीं जो मुझे मिले थे कपल, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। दे आर वेरी स्वीट, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, और वो मेरा सूत्रधार बने हैं, ज़रिया बने हैं, और हमें ठीक ठाक मतलब दर्शन भी करवा दिए, और नीचे भी उनकी वजह से हम आ गए बड़े अच्छे से। तो थैंक यू वैन लाइफ कपल, आप बहुत हेल्पफुल हो, बहुत अच्छा लगा, और ये आपने यादगार कर दिया सारा कुछ। इसके बाद हम लोग खाने के लिए आए, हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, क्योंकि वहाँ 6 बजे से हम क्यू में थे, 5 बजे के उठे हुए हैं, तो 6 बजे से क्यू में थे, और अब खाने का ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया हमने। टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है विदु? कल का ढंग से खाना 10:40 मतलब हमने कल खाना अच्छे से नहीं खा पाए, क्योंकि खाना इतना अच्छा नहीं है बद्रीनाथ में, केदारनाथ में सॉरी केदारनाथ में खाना इतना बढ़िया नहीं है, बहुत ज़्यादा लूट खसूट है वहाँ पे बाबा जी के नाम पे, और कुछ भी अच्छा नहीं है, खाने की क्वालिटी बहुत ही पुअर है। आप कुछ ले भी लेते तो आपसे खाया नहीं जाता वो। तो अभी हम एक अच्छा सा देख रहे हैं कि कहीं पे हमें रेस्टोरेंट मिल जाए और हम खाना खा सकें अच्छे से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक का प्लान ये है कि बद्रीनाथ जाएंगे, हो सकता है कि चोपटा भी रुके, सब कुछ नहीं पता अभी, क्योंकि आप कुछ सोचते हो कुछ हो जाता। हम बद्रीनाथ के लिए निकले थे तो केदारनाथ की हम पहुँच गए, हमें उन्होंने बुला लिया बाबा जी ने। तो अभी अनप्रडिक्टेबल ही है सब कुछ, बट ये हमारी 2-3 ऑप्शन तो हैं ये कि हमने ये करके जानी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि क्या होता है। चैलेंजेस हो रहे हैं क्योंकि कोई भी यात्रा इजी नहीं होती, बहुत सारे चेंजेस होते हैं।
फिजिकली भी और कुछ भगवान की ओर से भी चीज़ें होती हैं। तो आपको कुछ कहना है विशाल जी? बस जी नीचे आ गया ठीक ठाक, थैंक यू बाबा जी। नहीं तो आगे की यात्रा बहुत सफ़र कर जाती। कल जितना स्ट्रगल करता हुआ गया ऊपर, उतना ही स्ट्रगल अगर आज करवाता है शरीर से तो शायद, क्योंकि कल तक पेन किलर्स खा करके मैं वापस आज उठ गया सुबह, लेकिन अगर आज फिर उतना ही एक्सर्शन ले लेता तो फिर मुश्किल हो जाता आगे का ट्रैवल करना। बिल्कुल। अब परफेक्टली ठीक है, थोड़ा सा नेक वेक में स्टिफनेस है, वो हो जाएगी थोड़ी देर में ठीक। अभी नहाएंगे। कल तो कुछ बहुत खा बुरी पी करके हालत नहाते थी, हैं। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। कुछ खाने पीने के बाद में फिर आगे का प्लान डिसाइड करते हैं। चलिए आपको मिलते हैं अभी ब्रेकफास्ट की टेबल पे। अगर मैं क्या पता क्या होता है, जब आप ऐसी यात्रा करके आते हो ना, तो अभी थोड़ा सा आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही होती हैं, क्या हो रहा है, आप किस समय में से निकल रहे हो, तो वो सब चीज़ें हम अपने दिमाग में हमारे अभी उसका असर होता है काफ़ी टाइम तक। तो लेट्स सी, मिलते हैं आपको फिर दोबारा। ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये है। ये कौन सी जगह है? फाटा है, और हम हैं फाटा में। माओ को लेकर आ इसमें बास्केट में, बढ़िया सा मिलेगा खाने को। क्या सब बढ़िया मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा केदारनाथ का पूरा ट्रिप, और आपको नए ब्लॉग में बद्रीनाथ का ट्रिप देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।